प्रभु का दिया हुआ एक उद्देश्य है जो हमारे आपके जीवन से हो करके प्रभु हमारे आपके अंदर अपना काम को पूरा करेंगे। पर इस वचन को इसीलिए हमारे अंदर दिया गया, प्रभु ने इसलिए दिया ताकि इस वचन को फॉलो करके हम अपने जीवन में, इस वचन को पूरा करके हम अपने जीवन में प्रभु के कहे हुए वचन को पूरा कर सकें। और प्रभु की जो सामर्थ्य है, प्रभु को जो कहने का उद्देश्य है, करने का उद्देश्य है, इस वचन से हमारे आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। तो ध्यान से मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार 6वां अध्याय का पहला पद से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे पहले पद में लिखा हुआ है, सावधान रहो, सावधान रहो। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु हमें, देखो कलीसिया आपको क्या कर रही है, सावधान कर रही है। क्यों सावधान कर रही है? क्योंकि यदि आप सावधान नहीं हुए, इस वचन को लेकर, इस वचन को समझकर, इस वचन को पढ़कर यदि आप सावधान नहीं हुए तो आप गिरेंगे, आप कहीं ना कहीं टूटेंगे, आप कहीं ना कहीं समस्या में पड़ेंगे। इसलिए प्रभु हमें 6वें अध्याय के पहले वचन में ही प्रभु ने हमें कहा, सावधान रहो। किस बात के लिए? तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। दूसरा, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 3री आयत, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। यहां पे दान शब्द लिखा है। हम किसी छोटे लोगों को दान दे सकते हैं, पर परमेश्वर को हम जब देते हैं तो भेंट देते हैं। हालेलुया। और यहां पे लिखा हुआ है, जब हम दान देते हैं तो हमारा पिता हमें देखता है। जब हम भेंट देते हैं तो परमेश्वर हमें देखता है। मेरे प्रियो, आप जरा ध्यान से समझिएगा, दान के विषय में प्रभु ने क्या बातें की है ये आपके सामने है। और प्रभु इस बात का प्रतिफल देगा। लास्ट में लिखा है, तुझे प्रतिफल देगा। मतलब ये काम करने से हमारे आपके जीवन में क्या आएगा? प्रतिफल। सब लोग ऊंची आवाज में बोलिए, प्रतिफल आएगा, फल आएगा। हर एक जन के जीवन में, प्रति का मतलब होता है हर एक जन, फल आएगा, यानी हर एक के जन में वो फल आएगा जो इस प्रक्रिया को प्रभु की उपस्थिति में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी से बोलिए, प्रभु की उपस्थिति में। जब आप प्रभु की उपस्थिति में ये प्रक्रिया को पूरा करेंगे, तब प्रभु कहता है तुझे प्रतिफल देगा, यानी हमें प्रतिफल मिलेगा। और ये प्रतिफल देगा कौन? पिता। क्योंकि पिता भी आपका कहां है? गुप्त में है। और जो गुप्त में है वो हर एक गुप्त चीजों को क्या करता है? देख लेता है। हालेलुया। वो हर एक उन चीजों को देख लेता, मनुष्य देखे या ना देखे, परंतु आपका परमेश्वर, आपका प्रभु हर बातों को देख लेता है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा आज मेरी बातों को। क्यों जरूरत समझा प्रभु ने इस बात को बोलने के लिए? क्यों आवश्यकता समझा प्रभु ने इस बात को बोलने के लिए? आप जानते हैं मेरे प्रियो, दान के विषय में, भेंट के विषय में, देने के विषय में परमेश्वर ने कई जगह पर खुले रूप में बात किया है। पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक परमेश्वर ने देने के विषय में बात कही है। कहीं न कहीं जो देना एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से हर एक उन विश्वासियों के जीवन में आशीषें खुलती हैं, द्वार खुलता है, रास्ते सही होते हैं। इसी उद्देश्य से प्रभु ने ये जो वचन है वो हमारे और आपके लिए दिए हैं। मेरे प्रियो, यदि ये गुण, ये स्वभाव हमारे आपके अंदर नहीं आए तो परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? जैसे कि प्रभु कहता है, यदि तू किसी कंगाल को देता है तो मुझे देता है। जरा ध्यान से समझिएगा, यदि आप किसी कंगाल की सहायता करते हैं तो मेरी सहायता करता है। मतलब जो अंदर ये स्वभाव जागृत हुआ है, ये जो स्वभाव पैदा हुआ है देने का, ये हमारी
जिंदगी की एक कड़ी में जुड़ा हुआ हिस्सा है। इस कड़ी को आप बाहर नहीं कर सकते हैं। आप यदि सच्चे मसीही हैं, यदि आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये जो दान शब्द है, जो भेंट शब्द है, इसको हम इस मसीह की लाइफ से अलग नहीं रख सकते हैं। यदि हम इसे अलग रखने के लिए कोई बोलता भी है तो उसकी नहीं सुने। मेरे प्रियो, परमेश्वर आखिरकार इस शब्द को क्यों लेके आया? प्रभु इसे क्यों इस शब्द को बताया? यहां पे लिखा है, तेरा दान गुप्त रहे। कभी आप चर्च में आते थे तो आप अपने भेंट को देते थे परमेश्वर के लिए। हम जब खुदावन के लिए देते हैं तो वहां पर हम दान शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु भेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जो मसीही का एक स्टाइल है, मसीही का एक तरीका है। मसीहत में एक तरीका है भेंट देना। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। और ये परमेश्वर हमें आपको पूरी रीत से, लगभग 800-850 ऐसे शब्द हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, पिता ने हमें देने के विषय में स्पष्टता से बात की है संपूर्ण बाइबल में। मेरे प्रियो, और देखिए, इससे जो एक देना शब्द है, इससे हमारी जिंदगी का, हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, वो मनुष्यों के प्रति कोमलता में बदल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो उसके अंदर उस व्यक्ति के प्रति कैसा स्वभाव पैदा हुआ? नम्रता का, या हम कहेंगे दया का स्वभाव पैदा हुआ। तो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो अपनी जिंदगी को लाइट कर रहा है, अपनी जिंदगी को प्रकाश में लेके चल रहा है, वो अपनी जिंदगी को और अधिक अच्छा बना रहा है, अपने आत्मिक व्यक्तित्व को और वो ऊंचा कर रहा है। जैसे कि आज के समय में आप किसी से कुछ मांगने के लिए अपनी जरूरतें जाएं तो वो बोलेगा, नहीं भाई मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं सहायता कर सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने इस शब्द को फोकस में रखा उत्पत्ति की घटना से। जब आप उत्पत्ति की घटना को पढ़ें तो उसमें कैन और हाबिल जो परमेश्वर को देते हैं, देखिएगा, जो एक देना शब्द है, यह नहीं कि उसके परमेश्वर के पास कमी है इसलिए आप उसे देते हैं। ये जो एक देना शब्द है, ये एक फल है। पड़ोसी को बोलिए, देना एक फल है। ऑनलाइन सारे लोग, देना एक फल है। ये आप किसी को भीख नहीं दे रहे हैं। देना एक हमारी आत्मा का एक फल है मेरे प्रियो। और जब ये फल आपकी जिंदगी में स्थान लेता है तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाता है। तो जो प्रभु कहता है वो वचन आप में पूरा होने लगता है। जैसे कि कैन से और हाबिल से जब देने की बात आती है तो हाबिल जो भेड़ बकरी का चरवाहा था और जो कैन था वो खेती बाड़ी का काम करता था। पर वहां पर जब देने की बात आई, परमेश्वर की फसल जब पक के तैयार हो गई तो हाबिल भी तैयार हो गया, और उसकी भेड़ें जब तैयार हो गई तो कैन भी किसी तरीके से तैयार हुआ। और यहाँ पे जब हाबिल ने जब अपनी भेड़ बकरियों को ले जाकर खुदावन के लिए अर्पित किया तो परमेश्वर, बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने उसके भेंट को बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार कर लिया। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रियो, क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि यही एक माध्यम था कि हम यही एक आशा रहती थी कि निश्चय ही खुदावन का ये जो चिन्ह है, अगर ये हमारे जीवन में प्रकट हो गया तो हमारे जीवन में आशीषें बनी रहेंगी। आमीन बोलिए। एक निशान, एक चिन्ह बना रहेगा। हाबिल देखता है, हाबिल जब अपना भेंट चढ़ाता है, अपनी बकरियों का हिस्सा, अपने जानवरों का हिस्सा जब खुदा के लिए चढ़ाता था, उस जब पढ़ेंगे उत्पत्ति की घटना में, तो जब प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया तो हाबिल और हाबिल के माता पिता को क्या प्रसन्नता हुई? ये प्रसन्नता हुई कि मेरा खुदावन यीशु मसीह, मेरा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा आज भी हमारी ओर देख रहा है। आमीन। हमारी ओर देख रहा है। ध्यान से सुनिए, क्यों? जब आप किसी की सहायता करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो उस समय वो व्यक्ति जब तक खत्म नहीं हो जाएगा वो उसका जीवन, तब तक वो निश्चय आपकी ओर जरूर देखेगा और कहेगा वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत ही भला है जिन्होंने मेरी सहायता की है।
मेरे प्रियो, एक स्वभाव है, एक परमेश्वर का क्वालिटी है, एक परमेश्वर का गुण है। और दूसरी तरफ जब कैन ने अपना खेती का भाग, अपना खेती का 10वां अंश, अपना खेती का भाग जब खुदा के लिए बोने के लिए जाता है, तो उसके मन में बहुत सारा चिड़चिड़ाहट होता है, उसके मन में बहुत सारा सवाल शब्द खड़े होते हैं। और वो कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने पसीना बहाया है, मैंने खून पसीना बहाकर फसल को तैयार किया है, अब मैं परमेश्वर को क्यों दूं? और उसका, जैसे कि बाइबल बताती है, हमें हर्ष से देना है, तब वो स्वीकार करेगा। आपकी भेंट हर्ष से, जब आप खुशी से देते हैं, जब आप मन में उसको ठान लेते हैं, तब परमेश्वर उसे स्वीकार कर लेता है। और यहां पर कैन ने पूरी तरीके से अपने मन को सही नहीं किया, और उसके मन में चिड़चिड़ाहट था, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे परमेश्वर के प्रति। और इसलिए जब वो अपनी भेंट को वेदी के ऊपर लेके आता है, तो परमेश्वर उसके मुख पर मार देता है और कहता है, मुझे तेरी भेंट की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? उसका जो कनेक्शन था, देखिएगा, जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता कायम होना है, वो प्रक्रिया ही गलत है। समझिएगा मेरे प्रियो, वो प्रक्रिया ही गलत है। जैसे कि आप नट बोल्ट आप देखे हो, जब हम चूड़ी चढ़ाते हैं, अगर उस नंबर का बोल्ट नहीं है तो वो कभी भी चढ़ नहीं पाता है। आप 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, उसमें सब नंबर लगे होते हैं, आप उस नंबर में लेके आएंगे तभी वो बोल्ट आसानी से चढ़ेगा। मतलब आप अगर तैयार नहीं है तो परमेश्वर आपके लिए तैयार नहीं है। कैन तैयार नहीं था आत्मिक रीत से। कैन को यहां पर क्या बोलना चाहिए? जैसे हाबिल ने बोला, हे प्रभु, तूने मुझे ये जानवरों में आशीष दी है, तूने मुझे मेरे जानवर को बढ़ाया है, मेरे जानवर में मौतें नहीं आने दी, मेरे जानवर में बीमारियां नहीं आने दी, मेरे जानवरों में समस्याएं नहीं आने दी। हे प्रभु, आपने मेरे जानवरों को बहुतायत में बढ़ाया है, और इसलिए हे प्रभु, मेरा ये हमारे अंदर का जो गुण है, जो आपकी ओर से मिला है, कि हे प्रभु, मैं उसमें का हिस्सा आपकी महिमा के लिए अर्पित करूं। तो कैन क्या करता है? उसको अपने घर पर ही रखता है? नहीं, उसको हाबिल उसको लेके जाता है, और परमेश्वर उसे क्या करता है? स्वीकार करता है। तो जो उसके अंदर की एक क्वालिटी है, जो उसके अंदर का आत्मा का जो एक फल है, मैं कहता हूं, जो उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है, उस प्रेम का प्रगटीकरण यही है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई आपके पास भिखारी आ गया, उदाहरण के लिए उसके पास खाने को नहीं है, आपके पास है, पर आपके द्वार पे आके बोलता है, भैया हमें थोड़ा से खाना दे दीजिए। आप एक मसीही हैं, आप यीशु मसीह के वचन का फॉलो करते हैं, आप उस पर चलते हैं, तो आपका फर्ज बनता है, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप परमेश्वर से लिंक रखते हुए, देखिए, आप तभी उस भिखारी को खाना दे सकते हैं जब आपका लिंक परमेश्वर के साथ जुड़ा होगा। हाँ या ना? अब जुड़ा अगर नहीं है तो आप भिखारी को धक्का मार के बाहर कर देंगे। कैन की तरह बोल सकते हैं, अरे बड़ी मेहनत से, लॉकडाउन में बहुत सारा परिस्थिति गड़बड़ है, मैं आपको खाना कहां से दूं? आप ऐसे बोल के उसको आप बाहर कर सकते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो जो हम दान शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्रभु लास्ट में कहता है कि तुझे प्रतिफल मिलेगा। मतलब यदि हम दान देते, यदि हम भेंट देते, तो हमें उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा, देगा, देगा। 100% हमें वो फल देगा। पर आपका रिलेशन, आपकी आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? आपके अंदर का जो एक संबंध है खुदा के साथ, वो कैसा है? कैसे आप उसको कायम करेंगे? कैसे आप कायम करेंगे? जैसे कि बाइबल बताती है, ठंड के समय में कोई आपके पास आया और कहता है, मुझे कपड़े की जरूरत है और हमें कुछ कपड़ा दे दीजिए, तो आप कहेंगे, जाओ और तुम गर्म रहो। सुनते जाइए, आप ये बोलेंगे, जाओ और तुम क्या रहो? गर्म रहो। तो आपके बोलने से वो क्या गर्म हो जाएगा? क्या आपके बोलने से वो गर्म हो जाएगा? तो आप कहेंगे, नहीं, ये तो हमारा पागलपन होगा भाई, वो गर्म कहां से होगा? हमारे बोलने से कोई गर्म नहीं होगा जब तक उसे वस्त्र ना मिले। तो जब आप उसे जब वस्त्र देंगे, तब उसके शरीर पर वो वस्त्र आ जाएगा। तो जो ये स्वभाव है देने का,
इसका मतलब यह है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों। और तब आप उसके महिमा के लिए तैयार हो रहे हैं। हाबिल तैयार था उसकी महिमा के लिए। इसीलिए आज यहां पर वो शब्द हम आपको सिखा रहे हैं, कलीसिया आपको सिखा रही है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जब तक आप देखो, हमें कर्म करना है, विश्वास के साथ कर्म भी साथ में होना चाहिए। विश्वास और कर्म, केवल विश्वास करना ही नहीं, उसके साथ हमारा कर्म भी होना चाहिए। यदि हम आपके सामने अभी ना आते, हम घर पर ही बैठते और मुंह से बोलते रहते, ऐसे हो जा वैसे हो जा, अगर हम आपको सिखाएं नहीं तो आप अंधेरे में पड़े रहेंगे। और जब हम आपको नहीं बताएंगे तो आप कैसे करेंगे? हमारा काम है उस काम को करना, विश्वास के साथ आपके सामने उस बातों को प्रस्तुत करना। चलिए एक बात हम आपको सिखाएंगे और हम आ जाते हैं प्रेरितों की किताब से। प्रेरितों की किताब से हम आपको एक बात सिखाएंगे और प्रेरितों के समय में किस तरीके से कलीसियाएं करती थी उसको हम जरा सीखेंगे। और यहां पर हम देखेंगे प्रेरितों की किताब और उसका 4था अध्याय और 32वीं आयत से हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल आप खोल लीजिए। प्रेरितों की किताब 4था अध्याय 32 पद खुल गया। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। आप ऐसा हैं? गुड। हम मंडली हैं, भल भी यहां पर हम हैं, आप अपने घर पे हैं, पर हम एक मन और एक चित्त हैं। तभी हम आपके सामने बात कर रहे हैं और आप प्रभु के शब्दों को, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। इसका मतलब हम विश्वास करने वाले मंडली हैं, हम एक मन हैं और एक चित्त हैं। ठीक है। और लिखा क्या है? यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। 33वीं आयत, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। आप भी दीजिए, हम भी दे रहे हैं। और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आमीन बोलिए। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, जैसे आज आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। बड़ा अनुग्रह है पिता का। 34वीं आयत, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था। हाथ उठा के बोलिए, उनमें से कोई दरिद्र ना था। आप भी दरिद्र नहीं होना तो हम दरिद्र हैं, क्योंकि हमारी मंडली परमेश्वर की मंडली है। हालेलुया। हमारी मंडली में परमेश्वर बैठता है, आपकी मंडली में परमेश्वर वास करता है, यीशु मसीह रहता है। इसलिए आपकी मंडली दरिद्र नहीं है। लिखा कोई दरिद्र नहीं था। और जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हम अगर आपसे सवाल पूछे यहां पर, तो भाई प्रेरितों के लोग, विश्वासी लोग अपना कुछ भी जमीन बेचते थे, अपना कुछ भी जानवर बेचते थे, अपना कुछ भी इनकम करते थे, तो वो इनकम का धन प्रेरितों के हाथों में रख देते थे। क्यों? क्यों रख देते थे भाई? क्या कारण था? इस तरीके से कलीसिया, उनके वहां की जो कलीसिया थी, पतरस की जो कलीसिया थी, वो मंडली की जो कलीसिया थी, वहां पर ये खुदावन की आत्मा की जो बातें हो रही थी, जो सिस्टम था, ये क्यों था, हम आपको आज बताएंगे। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा। कैन ने अपनी पहली फसल का पहला भाग किसके हाथ में रखा? तो आप कहेंगे वेदी पे रखा, अर्थात परमेश्वर के हाथ में रखा। आमीन बोलिए, हालेलुया। अक्षरम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।